हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक होने वाला है कि क्यों ज्यादातर स्टूडेंट्स हर बार प्लेसमेंट ही चुनते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर इन इंजीनियरिंग। तो आज के वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लेसमेंट क्यों बेटर रहता है। ठीक ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़े से रीजन आपके साथ कंपेयर कर दूं तो पहले रीजन ये होता है कि बेटर योर करियर पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखता है कि कितना अच्छा करियर बनता है आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। सेकंड रीजन ये है कि एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्शन। अब मान लीजिए कि 4 साल की इंजीनियरिंग खत्म हो गई, उसके बाद आप जॉब फील्ड में आते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो, तो फिर आप काफी अच्छे से अपना नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है। तो इसी रीजन से काफी सारे लोग आफ्टर 4 ईयर इंजीनियरिंग के बाद जॉब पसंद कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड रीजन है कि गेट अ टेस्ट ऑफ द रियल वर्किंग वर्ल्ड। हाँ। अब जब आप इंजीनियरिंग में होगे तो आपको सिर्फ थियरी आएगी, आपको सिर्फ बुक का नॉलेज ही होगा, बट एक्चुअल में कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करता है, क्या क्या करना रहता है, क्या कुछ होता है रियल लाइफ वर्ल्ड में, ऑफिस में, ये आपको पता चलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंजीनियरिंग, जब आप जॉब सिलेक्ट करते हो। ठीक तब। ठीक है। अगली पॉइंट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पुट थियरी इनटू प्रैक्टिकल। अब आपने 4 ईयर इंजीनियरिंग में सिर्फ थियरी पढ़ी होगी, सिर्फ आपने देखा होगा कि इस तरह से काम चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें सारा का सारा थियरी होता है कि किस तरह से कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट पे वर्क किस तरह से होता है, किन किन तरह के रिस्क होते हैं, कैसे डेडलाइन में काम खत्म करना पड़ता है। बट ये सब कुछ थियरी में होता है। बट एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हो, जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो, तब आपकी सारी की सारी थियरी का नॉलेज आप प्रैक्टिकल में रख देते हैं। ठीक है। तो ये होता है अगला रीजन। नेक्स्ट रीजन, न्यू एंड इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाँ, आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है आफ्टर सिलेक्टिंग जॉब एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ न्यू सिटी। अब काफी मैंने देखा है कि काफी सारे लोग डायरेक्टली बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद चले जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये सारे रीजन होते हैं कि इन वजह से काफी सारे लोग प्लेसमेंट ज्यादा सिलेक्ट करते हैं मास्टर में। अब ये थोड़े से पर्क्स में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक्सपीरियंस लर्निंग, बेस्ट कंपनीज एंड कैंपस प्लेसमेंट, टॉप एनएमसी ऑफर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऑफर लेटर एंड 6+ एलपीए। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट करके बता दूं कि जिन लोगों को सबसे पहले लेना है एक्सपीरियंस लर्निंग, वो लोग डेफिनेटली प्लेसमेंट को ही सिलेक्ट करते हैं। अब दूसरी बात की ज्यादातर लोग प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं, इसका रीजन ये है कि कैंपस प्लेसमेंट में काफी अच्छी अच्छी कंपनियां आती है और जिसमें से टॉप एमएनसी होती है। अब एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक्सेंचर है, विप्रो है, टीसीएस है, ये सारी एमएनसीज कहलाती है कि जो हर एक देश में मौजूद है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कि आपको एमएनसीज के ऑफर्स आते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑफर लेटर मिलता है। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका कि जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट सबसे पहले ट्राई करता है कि उनका प्लेसमेंट कोई अच्छी सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में से ऑफर मिलने के चांसेस है तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीनियर्स के साथ कनेक्शन होते हैं तो वो बताते हैं कि इतनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती है, तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा मोर देन 50% स्टूडेंट्स को 6 LPA प्लस का पैकेज मिलता है अपनी कैंपस प्लेसमेंट में। तो ये भी एक रीजन है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं। तो ये तो सिर्फ कॉमन रीजंस है। इसके अलावा काफी सारे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ तो इसमें अगला पक्ष ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग उनको 12 LPA तक का भी पैकेज मिलता है और मोर देन 12 LPA। अब हाल ही में मेरी कॉलेज में कंपनीज आई थी कि जिसका पैकेज अराउंड 15 LPA एवरेज था। तो ये भी काफी अच्छी बात है, तो इसीलिए हम ज्यादातर स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट को ही सिलेक्ट करते हैं। अगली बात की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अर्लियर। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने प्लेसमेंट ले लिया आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बाद आपने कंपनी में काम किया 2-3 साल के लिए और उसके बाद अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है फॉरेन का, तो कंपनी ज्यादातर आपको फॉरेन में ही शिफ्ट करवा देती है। अब मान लीजिए कि जैसे ही आपका प्लेसमेंट हुआ उसके बाद कंपनी में आपको रख दिया है जो लंदन बेस्ड प्रोजेक्ट है वहां पे। तो आपने 2 साल लंदन के प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, तो उसके बाद अगर कंपनी को से रिक्वायरमेंट लगती है तो फिर वो आपको लंदन का वीजा करा के आपको लंदन भी भेज सकती है। तो इसीलिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपको जल्दी मिल जाती है, तो फिर ये भी काफी लोगों का मेन रीजन होता है जल्दी से प्लेसमेंट ले लेने का। ठीक है। अब कंपनीज भी
काफी सारा बेनिफिट्स देती है। अब मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन कर ली, तो फिर आपके पास काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है, इसीलिए लोग ज्यादातर प्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा है अर्ली इनकम। अब मान लीजिए कि आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो फिर आपका ज्यादा से ज्यादा स्टाइपेंड कितना होगा, 15 से लेके 20 हजार। बट इसके सामने अगर आप प्लेसमेंट्स लेके अपनी जॉब स्टार्ट करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 30, 40, 50 थाउजेंड होता है, डिपेंड ऑन योर स्किल्स। तो इसके अलावा तो काफी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में लिखा है 12 LPA, तो यहाँ पे आपकी इनकम महीने की 1 लाख भी हो सकती है, ठीक है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये लास्ट वाला रीजन काफी फनी होता है कि वो लोग अब पक चुके होंगे, थक चुके होंगे अपनी स्टडी से लेके, तो वो भी इसीलिए प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस आर द मेन रीजन कि लोग ज्यादातर प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास वेराइटीज कितनी है ये देखिए, कि मान लीजिए कि आप अभी 4th ईयर में हो तो आपके पास 2 तरह के चांसेस होते हैं प्लेसमेंट के। पहला जिसमें आएगा ऑन कैंपस और दूसरा होता है ऑफ कैंपस। तो इसमें डिफरेंस क्या है ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस में, कि ऑन कैंपस में वही कंपनीज होती है कि जो आपकी कॉलेज में आती है। बट अब बात करते हैं कि ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस में यहाँ पे क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगे, कि आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए, इंटर्नशाला पे सर्च कीजिए, naukri.com पे सर्च कीजिए, कहीं पर भी सर्च करके अपना रिज्यूमे सेंड करके इंटरव्यू देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑफ कैंपस। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही देखिए कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब मान लीजिए कि ऑन कैंपस में नहीं मिला तो फिर ऑफ कैंपस में गए, पहली कंपनी में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, यहाँ तो इनफाइनेट नंबर ऑफ कंपनीज रहती है। तो इसीलिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सिलेक्शन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोर देन वन ऑफर। अब ये मेरे साथ भी हुआ और आप लोगों के साथ भी होगा कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स आते हैं। अब 2-3 कंपनीज आपको ऑफर लेकर देते हैं, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको प्लेसमेंट लेना चाहिए और कौन सी कंपनी को रिजेक्ट करना चाहिए। और लास्ट है वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स। अब जैसे कि पैंडेमिक चल रहा है, अब पैंडेमिक काफी कम हो जाएगा है, फिर भी सभी मोस्ट ऑफ आईटी कंपनीज 80 to 85% आईटी कंपनी अभी से मतलब अभी तक वर्क फ्रॉम होम पे ही चल रही है। तो ये भी काफी एक अच्छा बेनिफिट रहता है कि परिवार के साथ पूरा दिन फैमिली के साथ ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, 8 से 10 घंटे काम करने के बाद वो घर पे ही रहते हैं, तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट्स रहता है। इसके अलावा आपको पास अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मास्टर सिलेक्ट करें कि प्लेसमेंट, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यही समझाया था कि मास्टर्स लेने से या प्लेसमेंट। तो ये भी आप जरूर से एक बार चेक करना, तो उसमें आपका काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और इसके अलावा इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर मान लीजिए कि प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे मैंने एक चैनल की लिंक दी है और आप मेरी चैनल पे जाके भी, दूसरी मेरी चैनल है प्लेसमेंट्स विद ध्रुव, वहां पे आप वो चैनल मैंने केवल प्लेसमेंट के लिए ही बनाई है, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से, कि जिसमें मैं आपको हर एक कंपनी का किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब कुछ मैं उन चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो वो चैनल भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।